नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक मैंने जितना भी क्लास लिया है सबका मैंने YouTube चैनल पर अपना प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी मैंने कराया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। चलिए आज की इस पहले क्लास को पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है? विषम शब्द, ठीक है। यानी कि आपको सबसे अलग, सबसे भिन्न कौन सा, यही आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए, तो माणिक है क्या सबसे अलग, या प्लेटिनम है, ये स्वर्ण है, ये चांदी है, ठीक है। सबसे अलग शब्द इसमें कौन सा है आपको यही बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है माणिक हो जाएगा, ठीक है। माणिक कैसे होगा मेरे भाई? देखिए प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? ये आपका धातु है। क्या है? ये सभी आपका धातु है। लेकिन ये जो है ना आपका माणिक, ये एक प्रकार का रत्न है। क्या है मेरे भाई? ये आपका एक रत्न है, ठीक है। प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये धातु है। और ये माणिक जो ये रत्न है, ठीक है। यानी रत्न है, यानी कि यह सबसे अलग है, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे अलग है और ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आपको क्या करना है? सबसे भिन्न संख्या को चुनना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर सबसे अलग होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का सवाल आपके पास जब भी आए तो आपको क्या क्या करना है मेरे भाई? थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। सोचिए कि चारों जो संख्या आपको दिया हुआ है, क्या किसी को गुणा करने पर आएगा, या किसी का स्क्वायर करने पर 3 गो आएगा, एगो नहीं आएगा, या किसी का क्यूब होगा, ठीक है। क्या? किसी का क्यूब होगा, एगो संख्या किसी का क्यूब होगा, 3 गो नहीं होगा, या 3 गो होगा, एगो नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। ये रीजनिंग है, एक ट्रिक से आपका सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक भी लगता है। मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको अलग लॉजिक लगेगा, ठीक है। आपको देखना है कि क्या कोई संख्या किसी का स्क्वायर है, या किसी का क्यूब है, या किसी का गुणा करने पर आ रहा है, या किसी को घटाने पे या जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 49 है आपका, 24 है आपका, 15 है आपका, 80 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 24 है, तो क्या 24 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। 15 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, ठीक है। 80 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, ठीक है। यानी ये तीनों नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या 49 किसी का होता है? तो मेरे भाई 49 आपका होता है। किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई? 7 का, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 49 होता है, ठीक है। यानी कि ये सबसे अलग है, ठीक है। ये तीनों संख्या किसी का भी स्क्वायर नहीं है या वर्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ए है, ए नंबर आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये सबसे अलग है, लेकिन ये तीनों संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में, ठीक है, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको सबसे भिन्न संख्या चुनना है कि कौन सा संख्या सबसे अलग होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस टाइप का संख्या आपके पास जब भी है तो आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। क्या कोई संख्या किसी को गुणा करने पर आएगा, या किसी को भाग करने पर आएगा, या किसी का स्क्वायर करने पर आएगा, या किसी का क्यूब करने पर आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। हो सकता है अगर आप दिमाग लगाए तो हो सकता है कि 3 संख्या गुणा करने पर आए, एक संख्या नहीं आए, या 3 संख्या गुणा करने पर नहीं आए और एक संख्या आ जाए। तो दिमाग आपको लगाना है। कोई संख्या एक किसी का स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में आपको विषम युग्म संख्या को चुनना है। सबसे भिन्न संख्या को आपको चुनना है कि कौन सा संख्या इसमें सबसे अलग होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोचते हैं और इसको हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 52, ठीक है। देखिए तो 52 क्या किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। लेकिन क्या किसी को गुणा करने पर 52 आता है संख्या? तो हाँ मेरे भाई 13, ठीक है। अगर 13 को हम लोग गुणा करें तो 13 के पहाड़ा में आपका 52 आता है, ठीक है। 130 आपका 13 के पहाड़ा में आता है मेरे भाई? हाँ भाई आता है, ठीक है। 13 दही 130 होता है, ठीक है। 601 आपका आता है मेरे भाई? 601 आपका नहीं आता। क्या होता है? नहीं आता है, ठीक है। 78 आपका आता है 13 के पहाड़ा में? तो 78 आपका आता है 13 के पहाड़ा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पर 3 को जो संख्या है वो 13 के पहाड़े में आ रहा है, और एक संख्या आपका
आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। 601 आपका 13 के पहाड़ा में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भैया, आपका सबसे अलग संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे अलग संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 के पहाड़ में 52 आता है, 130 आता है और 78 आता है, लेकिन 601 आपका नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आपको सबसे अलग संख्या ही ना चुनना है, तो सबसे डिफरेंट सबसे अलग संख्या आपका 601 है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, आपको अगला पद आपको ज्ञात करना है कि अगला पद आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे, सॉरी थोड़ा सा रुकिए 2 मिनट, हाँ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 है, 4 है, 27 है, 256 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर एक क्वेश्चन पे मेरे भाई अलग अलग लॉजिक लगता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 1 कैसे आ रहा है, आपको दिमाग लगाना है कि 1 कैसे आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, 27 कैसे आ रहा है, 256 कैसे आ रहा है, ठीक है। दिमाग लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे भी ये सब क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 1 आपका कैसे आ रहा है, ठीक है। यदि हम लोग 1 का पावर 1 करेंगे, क्या मेरे भाई 1 का पावर अगर हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 4 है, तो ये 4 कैसे आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर हम लोग 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2 यानी 2 दूना 4, पावर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गुणा, ठीक है। अगर हम लोग 2 का पावर 2 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 27 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम लोग 3 का पावर 3, क्या मेरे भाई 3 का पावर 3 करेंगे, ठीक है। 3 का पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 256 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम लोग 4 का पावर 4, ठीक है, 4 का पावर 4 यानी 4 को अगर हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 256 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 1 का पावर कर रहे हैं तो 1 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग 2 का पावर कर रहे हैं तो 2, ठीक है। 3 का पावर कर रहे हैं तो 3 लगा रहे हैं, 4 का कर रहे हैं तो 4, यानी देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है कि जितना नंबर है उसको उसी नंबर से हम लोग गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 है तो इसको हम लोग 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 3 है तो इसको हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं, और 4 है तो हम लोग इसको यहाँ पर 4 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। यानी जितना नंबर है उसको उसी नंबर से हम लोग गुणा कर रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। 1 का यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा अगर हम लोग 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो अगर हम लोग 4 है तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 27 है तो अगर हम लोग 3 का गुणा, ये 3 नंबर पे आपका 3 का गुणा अगर हम लोग 3 बार करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी पर के यहाँ पर 256 है तो 256 4 नंबर पे आपका, ठीक है। अगर हम लोग 4 का गुणा 4 बार करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक सीरीज चल रहा है 1 2 3 4, अब 4 के बाद क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और जितना नंबर है उसको उतना ही नंबर से हमको गुणा करना है, ठीक है। तो 5 है तो 5 का पावर हम लोग 5 करेंगे, यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 3125 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना नंबर हम लोग ले रहे हैं उसको उतना ही नंबर से हम लोग गुणा कर रहे हैं। यहाँ 1 है तो 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 है तो 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 3 है तो 3 से गुणा कर रहे हैं, 4 है तो 4 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और 5 है तो हम लोग यहाँ पर 5 से गुणा कर रहे हैं। 5 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3125। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है एक बार और से क्लास को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 121 143 165 187, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको अगला पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने आपको बार बार बोला है कि हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक लगता है, यहाँ पर भी आपको अलग लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ 121 है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि 121 से 143 कैसे आ जा रहा है, 143 है तो 165 कैसे आ जा रहा है, 165 है तो 187 कैसे आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप इन संख्याओं पर विचार कर देते हैं तो आपका आंसर आना एकदम तय है, निश्चित है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 121 है, ठीक है। तो 121 के बाद यहाँ पर 143 कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए 121,
ठीक है। 121 में अगर हम लोग प्लस 22 करते हैं, क्या मेरे भाई 121 में अगर हम लोग 22 जोड़ते हैं, ठीक है, कितना 22 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 143 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग 143 में फिर से 22 जोड़ते हैं, क्या मेरे भाई 143 में अगर हम लोग 22 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 165 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 165 आ जाएगा, ठीक है। अब 165 के बाद यहाँ पर 87 187 आ रहा है, तो 187 कैसे आएगा, तो 165 में अगर हम लोग फिर से प्लस 22 करते हैं, क्या 165 में अगर हम लोग फिर से प्लस 22 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 187 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, हर एक संख्या में हम लोग 22 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या आ रहा है, हर एक संख्या में हम लोग 22 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 121 में हम लोगों ने 22 जोड़ा तो 143 आ गया, 143 में हम लोगों ने फिर से 22 जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई 165 आ गया, और 165 में हम लोग फिर से 22 जोड़े तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई 187 आ गया, ठीक है। यानी हम लोग इसमें कितना कितना जोड़ रहे हैं तो 22 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार के दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला संख्या लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले वाला संख्या में 22 को जोड़ रहे हैं, किसको 22 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 187 है और आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको 187 के बाद आपको लाना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई अगला संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग 187 में हम लोग अगर हम लोग प्लस 22 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगला संख्या हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 187 में अगर हम लोग 22 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 9 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 209, ठीक है। 187 में अगर हम लोग 22 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 209 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप अच्छे से जोड़ कर देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम लोग 22 पिछले संख्या में अगर हम लोग 22 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या किया है तो 187 है, ठीक है। अगला संख्या प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया तो 187 में हमने 22 जोड़ दिया, हम लोग का क्या आंसर आ गया है 209, ठीक है। 209 हम लोग का राइट आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि यदि आर का अर्थ भाग, ठीक है, क्यू का अर्थ गुणा, पी का अर्थ जोड़ है तो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है मेरे भाई सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपसे जब भी एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग किसका काम करेंगे भाग का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका काम करेंगे तो गुणा का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग किसका काम करेंगे तो उसके बाद हम लोग जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग घटाव का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे तो भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग घटाव का काम करेंगे, ठीक है। हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आर का अर्थ भाग, ठीक है। यहाँ पर आर है तो आर का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई भाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है पी, ठीक है, पी का अर्थ क्या हुआ है तो पी का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्यू, ठीक है। तो क्यू का अर्थ यहाँ पर क्या दिया, क्यू का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप इसको रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे एकदम सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 18 देंगे, भागे 9 है तो भागे 9 देंगे, उसके बाद से प्लस है तो प्लस, उसके बाद तो प्लस कितना है मेरे भाई 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 देंगे। उसके बाद क्या है मेरे भाई तो उसके बाद है आपका गुणा, ठीक है। गुणा कितना है मेरे भाई गुणा आपका 8 है तो हम लोग यहाँ पर 8 लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये कहा है वैसे वैसे मैंने इसको रख दिया, अब ऐसे ही इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर 9 को 18 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर प्लस देंगे। उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद से गुणा का चिन्ह है तो गुणा, उसके बाद 8 है तो 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग किसका काम करेंगे गुणा का काम करेंगे। तो यहाँ तो 2 है, अब यहाँ पर 8 को 2 से उसके बाद गुणा का काम करेंगे तो 8 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में क्या है 2 है, ठीक है। और 16 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे ये कर वैसे वैसे आप रख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यदि पी का अर्थ, ठीक है, पी का अर्थ गुणा, ठीक है, टी का अर्थ घटाना, एम का अर्थ योग और बी का अर्थ भाग है तो इस क्वेश्चन को हमको मेरे भाई सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा जैसे ये कह रहा है वैसा वैसे बस आपको रख देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई।
यहाँ पे देखिए 28 बी है, ठीक है 28 बी। यहाँ बी का मतलब क्या है मेरे भाई, बी का मतलब है भाग, ठीक है 28 बी है, यहाँ पर 28 बी भागे 7 देंगे। फिर क्या करेंगे तो गुणा का चिन्ह देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या आपका माइनस है तो माइनस, उसके बाद 6 है तो 6, उसके बाद से +4, ठीक है यहाँ पर +4। प्लस हम कैसे लिख रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि एम का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है जोड़, ठीक है एम का मतलब यहाँ पर योग दिया हुआ है, ठीक है और योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। यहाँ पर एक बार और से हम आपको बता देते हैं कि पी का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है गुणा, टी का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है घटाना, एम का अर्थ दिया है योग और बी का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है भाग। और ये जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मैंने इसको रख दिया है। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 7 को 28 से भाग करते हैं तो 7 चौका 28 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 7 चौका 28। और इस 4 को हम लोग क्या इस 8 से भाग करते हैं तो 8 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई 32 हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 के बाद यहाँ पर माइनस दिया है तो -6 अब प्लस में 4 दिया है, ठीक है। एक बार और समझिए, मैंने यहाँ पर 7 को 28 से भाग दिया है, ठीक है 7 चौका 28 हो गया, यहाँ पर 4 आया है और इस 4 को हमने 8 से गुणा कर दिया तो 8 से कितना होता है 32 होता है, मैंने 32 लिखा। उसके बाद यहाँ पर -6 + 4 दिया हुआ है तो -6 + 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो 32 है, ठीक है। अब जोड़ और भाग और गुणा का तो काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे और घटाव का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 32 है, ठीक है और 32 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 में से अगर हम लोग 6 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बस ये क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहे वैसे वैसे आप इसको रख दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या मेरा भाई लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर CN 21 TB 220 LI क्वेश्चन मार्क और F के 33 दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 21 कैसे आ रहा है, 33 कैसे आ रहा है, 220 कैसे आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संख्या को गुणा करने पर ये आ रहा है, इस संख्या को गुणा करने पर ये आ रहा है, या फिर ये इसका स्क्वायर है ये इसका क्यूब है, ऐसा तो नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी हम आपको दिमाग लगाएंगे। बस आपको क्या करना है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का यदि आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा संख्या याद करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। जैसे ए का है, ए किस नंबर पे आता है मेरे भाई, ए का 1 नंबर होता है, ठीक है। बी लेटर का कौन सा नंबर होता है मेरे भाई 2 होता है, ठीक है 2 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है। बस आपको ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यदि आपको नहीं मालूम रहेगा तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए CN 21, ठीक है, CN 21 कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए सी जो लेटर है, सी कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, सी आपका 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, ठीक है। और एन आपका कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, तो एन आपका 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है, ठीक है। सी कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे आता है और एन कितने नंबर पे आता है तो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। ये दोनों संख्या हो गया, सी आपका 3 नंबर पे आता है और एन आपका 14 नंबर पे आता है, ठीक है। दोनों संख्या को लिख लीजिए और दोनों को आपस में आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, दोनों को आपस में आप गुणा कर दीजिए। जो लेटर जितने नंबर पे आता है उसको लिख दीजिए और दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 14 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 तिया हो जाएगा आपका 42। कितना हो जाएगा मेरे भाई 42 हो जाएगा, ठीक है। और जो आता है उसमें आप 2 से भाग कर दीजिए, क्या 2 से भाग कर दीजिए। तो अगर इसमें 2 से भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 21 दूना 42। तो यहाँ पर देखिए CN के जगह पर यहाँ पर 21 दिया हुआ है ना। एक बार और से इसको समझिए, ठीक है। सी की जो लेटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस लेटर का आपको नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। जो लेटर जितना नंबर पे है उस नंबर को लिख लीजिए और उस नंबर को लिखने के बाद दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद जो संख्या आता है उसको आप 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी कितने नंबर पे आया मेरे भाई, सी आपका 3 नंबर पे आया है, ठीक है। और एन आपका कितने नंबर पे होता है तो एन आपका 14 नंबर पे होता है, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ठीक है। और दोनों को आपस में गुणा करने पे आया यहाँ पे 42 और 42 को मैंने यहाँ पर 2 से कर दिया है भाग। यहाँ पर आ गया हम लोग का 21, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग TB में करेंगे, ठीक है, TB में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए TB, ठीक है,
टी आपका कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, तो टी आपका होता है 20 नंबर पे। कितने होता है, कितने नंबर पे होता है मेरा भाई, 20 नंबर पे, ठीक है। और आपका भी कितने नंबर पे होता है, तो भी आपका 22 नंबर पे होता है, ठीक है। टी आपका होता है 20 नंबर पे, भी आपका होता है 22 नंबर पे, ठीक है। जो नंबर जितना जो लेटर जितने नंबर पे आता है बस आपको नंबर को लिख देना है, ठीक है। नंबर को लिखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 दूना 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या, फिर 20 दूना 40 और 44 यानी 440 आ गया, ठीक है। और दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या आता है उसमें आप 2 से कर दीजिए भाग। क्या मेरे भाई, 2 से आप कर दीजिए भाग, जो संख्या है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 से इसमें भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद से क्या है, 0 है, यानी 220 आ गया। देखिए यहाँ पर टी भी की जगह पर 220 दिया हुआ है, नहीं, टी भी की जगह पर 220 दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये इसका आ गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग एल के यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे नीचे आपका एल आई का करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। जैसे जितना नंबर पे है उसको हम लोग वैसे रखेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ के है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। एफ आपका कितने नंबर पे आता है, तो एफ आपका मेरे भाई आपका 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। और की आपका कितने नंबर पे आता है, तो की आपका 11 नंबर पे आता है, ठीक है। की आपका 11 नंबर पे आता है। ये दोनों नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। आपस में गुणा कर देंगे और जो संख्या मुझे मिलेगा उसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 11 छः के क्या होता है मेरे भाई, 11 छः के 66 होता है, ठीक है। अब 66 आ गया, इसको हम लोग 2 से करेंगे भाग, ठीक है। 2 से करेंगे भाग तो हम लोग को क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 33 मिल जाएगा, ठीक है। 33 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एफ के जगह पर यहाँ पर 33 दिया हुआ है, नहीं, ठीक है। एफ के जगह पर यहाँ पर 33 दिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार हम लोग एल आई में करेंगे, ठीक है। एल कितने नंबर पे होता है, आई कितने नंबर पे होता है, जो कहेगा उसको हम लोग वैसे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका एल कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, तो एल आपका होता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है, ठीक है। और आई कितने नंबर पे होता है, तो 9 नंबर पे होता है, ठीक है। आई 9 नंबर पे होता है, एल आपका 12 नंबर पे होता है, ठीक है। जो संख्या आ रही है अब क्या कीजिए, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। आपस में गुणा कर देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पर 108 आ रहा है, ठीक है। अब जो संख्या मिलेगी उसमें आप 2 से कर दीजिए भाग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 यानी 54 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है। यदि नहीं आया है तो एक बार और से क्लास को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक से इसको समझाया है, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे आपको क्या करना है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन पे आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई तरीका अपना कर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे देखेंगे तो आपको सोचना है कि ये 12 कैसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे सोचना है तो देखेंगे 1 कैसे आ रहा है, या फिर इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, या कोई संख्या किसी का स्क्वायर तो नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, 6 है, 1 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करें, इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, ठीक है। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है मेरे भाई, 17 आ रहा है। क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे, इसको जोड़ने पर 17 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको देखिए 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 17 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको भी जोड़ने पर 17 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर 17 आ रहा है, ठीक है। यानी ये वाला तरीका काम कर रहा है, ठीक है। अगर जोड़ वाला काम नहीं करेंगे तो हम लोग गुणा वाला काम करेंगे, ठीक है। गुणा वाला काम करेंगे, और गुणा वाला काम नहीं करेंगे तो भाग वाला काम नहीं करेंगे तो स्क्वायर वाला काम करेंगे। कुछ तो दिमाग हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जोड़ वाला काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, जोड़ वाला काम। इन तीनों संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। इसको भी हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे भाई, 17 आ रहा है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 9 है, क्वेश्चन मार्क है आपका यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन इनको तो जोड़ने पर 17 आ रहा था और इनको भी जोड़ने पर 17 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपका छूट रहा है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ठीक है। तो 15 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो मेरे भाई 17 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे, क्या मेरे भाई 15 में, सॉरी 9 दिया है और 6 दिया है ना, तो 9 6 15 हो गया, ठीक है। 15 में हम लोग कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आपका 17 आ जाएगा। तो 15 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 17 आ गया, यहाँ पर भी 17 आ गया, यहाँ पर भी 17 आ गया, ठीक है। यानी कि ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेरे भाई दिमाग लगाना है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है मेरे भाई वेन आरेख से है, ठीक है। वेन डायग्राम से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रीजनिंग है मेरे भाई, ठीक है। रीजनिंग का हिंदी आपको मालूम होगा कि क्या होता है, तर्क शक्ति होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोना दिया है, चांदी दिया है, धातु दिया है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है मेरे भाई कि सोना क्या होता है, ठीक है। सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है, धातु क्या होता है, ठीक है। आप सभी को मालूम है तो आप आसानी से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, ये चांदी है ना, ये चांदी हो गई, ये सोना है ना, ये चांदी हो गया, ये सॉरी ये सोना हो गया, ये चांदी हो गई, ये दोनों क्या है मेरे भाई, धातु है, ठीक है। सोना और चांदी ये दोनों क्या है मेरे भाई, धातु है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा धातु, ठीक है। और देखिए धातु के अंदर ही आएगा आपका सोना और चांदी, आएंगे नहीं, तो यानी ये इसका डायग्राम बन गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार और से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सोना चांदी धातु, ठीक है। तो देखिए सोना और चांदी मेरे भाई, सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है, आपको मालूम है। सोना और चांदी क्या होता है मेरे भाई, आपका धातु होता है, क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। जब धातु होता है दोनों, तो दोनों इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। दोनों क्या आएंगे, इसके अंदर ही आएंगे। तो ये वाला आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, ये आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुलिस चोर अपराधी, ठीक है। क्या मेरे भाई कह रहा है, पुलिस चोर अपराधी। यहाँ पर भी आपको वेन डायग्राम बनाना है पुलिस चोर अपराधी का, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर है पुलिस चोर अपराधी, ठीक है। तो आपको मालूम है कि चोर क्या होता है, अपराधी क्या होता है और पुलिस क्या होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग डायग्राम आसानी से बना सकते हैं यदि आपको सभी मालूम है तो, ठीक है। देखिए अपराधी और चोर, ठीक है। अपराधी और चोर दोनों क्या होते हैं मेरे भाई, एक ही होते हैं, क्या होते हैं, एक ही होते हैं अपराधी और चोर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अपराधी और चोर में सबसे छोटा कौन होता है मेरे भाई, तो सबसे छोटा होता है आपका चोर, ठीक है। क्या होता है, चोर होता है, ठीक है। और चोर से बड़ा कौन होता है, अपराधी, यानी जो किसी का मर्डर करते हैं उसे हम लोग अपराधी कहते हैं, ठीक है। या कोई भी काम हो गया, जो कोई गलत काम करते हैं उसे हम लोग अपराधी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका हो गया चोर, उससे बड़ा हो गया आपका क्या मेरे भाई, अपराधी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो पुलिस होता है ना, ये पुलिस इन दोनों से हट के होता है, दोनों से क्या होता है मेरे भाई, अलग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अलग होता है। पुलिस सबसे अलग होता है, पुलिस चोर जैसे थोड़ी नहीं होता है, अपराधी जैसे थोड़ी नहीं होता है, ये सबसे अलग होता है, ठीक है। तो पुलिस सबसे अलग हो गया। और आपका देखिए थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट बस, हटा दे इसको हम लोग थोड़ा सा मेरे भाई। हाँ देखिए पुलिस होता है ना, पुलिस आपका सबसे अलग होता है, ठीक है। और चोर हो गया आपका, अपराधी हो गई, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका डायग्राम बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। बस हम आपको समझाएंगे, आपको राइट आंसर इसको बता देना है, ठीक है। यहाँ 81 है, यहाँ पर 734 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 81 कैसे आ रहा है, 734 कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 64 है, 512 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होता है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 49 कैसे आ रहा है, और यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ठीक है। हम आपको चाहे तो इसको समझा सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं समझाएंगे इस क्वेश्चन का आपको आंसर करें, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम अपने वीडियो में पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो एक बार और से वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। एक से एक आल मैंने वीडियो अपलोड किया है प्लेलिस्ट में, एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व हो जाएगा 100%, मेरा गारंटी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में धुआंधार और धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।